Actually, I am little late, slightly late, a few minutes. Hey. Am I audible? Can someone just confirm this in the chat box? Yes, Roji. Hare Krishna. ओके, तो अभी हम सब जानते हैं कि हम सभी के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है और ये बहुत ही परीक्षा का समय है पूरी मानव सभ्यता के लिए। खासकर अभी हमारे उड़ीसा में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल लॉकडाउन है और पर्सनली मेरे लिए भी बहुत कठिन समय रहा है। I have lost someone very important in my life who was, you can say, coronavirus was the medium. और अभी पिछले 2 दिनों में हमारे 3 स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं। वो मैं अभी इस मीटिंग में लेट इसलिए हुआ क्योंकि केवल 10 मिनट पहले मुझे खबर मिली कि हमारे एक स्टूडेंट को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया इस मीटिंग में क्योंकि मुझे लगा कि मीटिंग तो मैं नहीं भी आऊँगा तो हो जाएगी, लेकिन उनको अभी इस मुश्किल वक्त में उनको थोड़ा समय देना महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही मुश्किल समय है। कृष्ण बोलते हैं गीता में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगम अपायिनो अनित्यस्तम स्थितिक्षव भारत, कि हे अर्जुन, ये संसार इस तरह से है कि यहाँ पे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं हो सकती। आप सोचें, हमारे इस प्रोग्राम का नाम है पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। तो देखिए, संसार में बहुत सारे लोग आपको हैप्पी होने का फॉर्मूला बताएंगे, हाउ टू बी हैप्पी, लेकिन हम लोग जो भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं और जो भगवत गीता आपको बताना चाह रहे हैं, हम आपको धोखा नहीं देंगे, हम आपको झूठ नहीं बताएंगे। सच्चाई, कड़वी सच्चाई ये है कि इस जगत में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन इस जगत के इस दुखी भरे माहौल में, इस कष्ट भरे माहौल में भी एक व्यक्ति अगर कृष्ण कॉन्शियस बन जाए, अगर उसका देखने का नजरिया कृष्ण केंद्रित बन जाए, तो इस जगत में रहते हुए भी, इन कठिनाइयों को सहते हुए भी वो प्रसन्न रह सकता है और परम आनंद का अनुभव कर सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो भी भक्त हैं, जैसे भगवत गीता ही अर्जुन को सुनाई गई। भगवत गीता तो अर्जुन पहले स्टूडेंट है गीता के, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन के जीवन में कष्ट नहीं थे, दुख नहीं थे, समस्याएं नहीं थी। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो गई, फिर जंगलों में उनको रहना पड़ा, राजकुमार होते हुए भी उनको, उनके खिलाफ साजिशें हुई, उनके भाई भीम को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ। थोड़े बड़े हुए तो जिस घर में वो रह रहे थे उसको जलाने का प्रयास हुआ, और थोड़े बड़े हुए तो उनकी पत्नी के साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, जंगल में रहना पड़ा। फिर महाभारत के युद्ध में 16 साल का बालक, अपने 16 साल का प्रिय बालक अभिमन्यु, उसको उन्होंने खोया अपने सामने, यानी उनके होते हुए भी अपने बालक को बचा नहीं पाए। तो अर्जुन के जीवन में भी कितना कष्ट है, बल्कि अर्जुन के तो मित्र साक्षात जगन्नाथ हैं, जिन जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए हम लोग कितना परेशान होते हैं। हम लोग एक बार जगन्नाथ जी से हम मिल जाएं, वो जगन्नाथ, वो कृष्ण तो साक्षात उनके कजन थे, लेकिन तब भी उनके जीवन में बहुत कठिनाई थी। लेकिन यही कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि एक योगी या एक भक्त का जीवन ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। कठिनाइयां तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, दुख तो आएगा ही, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो, चाहे स्पिरिचुअल बनो चाहे ना बनो, ये तो होना ही है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको वो शक्ति देती है, आपको वो आंतरिक मनोबल देती है कि आप बड़े से बड़े युद्ध को भी जीत पाओ। कृष्ण बोल रहे हैं गीता में ना, माम अनुस्मरणम युद्ध चा। तो चाहे आप डिवोटी हो या आप डिवोटी ना हो, चाहे आप स्पिरिचुअलिस्ट हो या आप एथियस्ट हो सकता है कोरोना वायरस आपको अटैक कर जाए। दुनिया में कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो ये सेशंस हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये सेशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू गिव यू
the glimpse of spiritual knowledge, to give you the glimpse of spiritual pleasure, क्योंकि ये स्पिरिचुअल विजडम जो है ये आपको आपके जीवन की कितनी बड़ी कठिनाई से लड़ने के लिए सक्षम बना देगा। हम आपको कोई झूठा वादा नहीं कर रहे हैं कि हमारे ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से या मंदिर आने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन कोरोना वायरस भी अगर आपको हो जाए या दुनिया में कोई भी कठिनाई आपको आ जाए, ये भगवत गीता का ज्ञान जो है आपको उस कठिनाई से लड़ने में केवल सहायता ही नहीं करेगा, वो उस कठिनाई से आपको निकाल देगा आसानी से। शरीर में भले ही आपके दुख हो, मेरा भी आज मैं कुछ सेवा कर रहा था तो उंगली कट गई थोड़ी सी, तो शरीर में तो दुख होगा, शरीर है ही नश्वर है, दुख देने का ये माध्यम ही है। कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे विद्या मिलती है ना? या फिर हम बोलते हैं शौचालय, हम सोचते हैं शौचालय मतलब कोई बहुत खराब जगह है। शौच मतलब होता है संस्कृत में क्लीन, शौचालय मतलब जहाँ से व्यक्ति साफ सुथरा होकर आता है। तो ऐसे दुखालय, दुखालय मतलब जहाँ पे दुख मिलेगा। तो कृष्ण जो इस जगत को बनाने वाले हैं, वो पहले ही बोल रहे हैं कि ये संसार दुख का संसार है, यहाँ दुख ही मिलेगा। लेकिन माम अनुस्मरणम युद्धचा, इस संसार की जो लड़ाइयां हैं, इस संसार में जो संघर्ष हमको जो करना पड़ रहा है, उस संघर्ष को अर्जुन अगर तुम मुझे स्मरण करते हुए करोगे तो क्या होगा? गीता में ही बोले जा रहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है अर्जुन, तत्र श्रीर विजय भूतिर धीरा मतिर, वहां पर श्री है, वहां पर ऑस्पिशियसनेस है, शुभता है, विजय है, विभूति है, सभी प्रकार की अनुभूति शक्ति वहां पर है। तो ये भगवत गीता का मैसेज है। तो गीता हमको ये नहीं सिखा रही है कि हम हमारे जीवन के चैलेंजेस को हम भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान का सरदर्द माने। चैलेंजेस हमारी लाइफ में जैसे हमें ही देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं तो कृष्ण बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत अर्जुन, मा शुचा, मैं तुम्हारी सर्वदा रक्षा करूंगा, तुम बस प्रयास करो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि अर्जुन मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, लड़ाई तो हमको ही लड़नी है, लेकिन कृष्ण सारथी की तरह हमारे साथ हैं और हमें एक्चुअली वही बचा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा प्रयास करें। तो ये प्रयास करने का जो विद्या है, जो विजडम है, वो गीता हमको सिखाई है। तो हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी तो पूरी मानव सभ्यता का ही के ऊपर ये बड़ी कठिन ये एक स्थिति है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके पहले जो पैंडेमिक्स हुए हैं, ग्लोबल एपिडेमिक्स हुए हैं, जैसे जो स्पेनिश फ्लू हुआ था आज से 100 साल पहले, उसके मुकाबले में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट काफी कम है। इकोनॉमिकली या लॉकडाउन वगैरह बहुत है, लेकिन उतना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा नहीं है, उतने ज्यादा प्रतिशत में लोग नहीं मर रहे हैं, 75% लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो आप सबसे भी यही विनती है कि प्रयास करें, जो भी सरकारी निर्देश हैं, जो भी रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखें, अननेसेसरी अगर आवश्यक ना हो तो घर के बाहर ना जाएं, मास्क पहने, जो भी रेगुलेशन है इसको फॉलो करें, है ना? क्योंकि शास्त्र हमको दोनों प्रकार का ज्ञान देता है। शास्त्र बताता है व्यवहारिक विद्या और परमार्थिक विद्या। व्यवहारिक मतलब प्रैग्मेटिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो शास्त्र हमको फैनेटिक होने को नहीं बोलता है, जो रेगुलेशंस हैं, जो जीवन के जीने के लिए जो अनुभूतियां हैं, उनको हमें देखना चाहिए, उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको जीते हुए भी परमार्थिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, स्पिरिचुअल सेंस की भी आवश्यकता है। तो एनीवे, तो आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक भक्त के लिए या कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि हाउ टू डील विद एनवी, जेलेसी एंड कंपैरिजन। क्योंकि इस संसार में हम बहुत से या हमारे अधिकतर हम जो कार्य करते हैं वो कंपैरिजन के स्टैंडर्ड से करते हैं, है
बहुत सी चीजें हैं जो हम दूसरे के या दूसरों के मात्रा के पैमाने के आधार पे करते हैं। तो कंपैरिजन तो इस जगत में होगा ही, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या चीज हेल्दी का कंपैरिजन है और क्या अनहेल्दी है। और अनहेल्दी नहीं, कई बार ये कंपैरिजन जो होता है ये डेडली भी होता है। कई बार ये हमारे जीवन मरण की बात भी बन जाती है कई बार। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा स्क्रीन पर, जहाँ से कि हम आगे देख पाए। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव एक बालक है, 5 साल का ध्रुव, जो कि अपनी सौतेली माँ के कटाक्ष के कारण, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। तो सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनके पुत्र थे ध्रुव और 5 साल के बालक थे। तो वो अपने पिताजी जो है इस समय राज सिंहासन पे बैठे थे। तो ध्रुव एक बालक है, बालक नेचुरली अपने पिता के प्रति आकर्षित होता है। तो उसने सोचा कि मैं अपने पिता की गोद में जाके बैठ जाता हूँ। तो वो पिता की गोद में जाके बैठना चाहता था, जो कि बहुत नेचुरल सी बात है एक बच्चे के लिए। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने बोला, उसके पिता की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो उसकी जो छोटी माँ है, जो सौतेली माँ है, उसने बोला कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। You have to take birth from my womb। यानी मेरा जो बेटा है वही इस लायक है कि वो राजा की गोदी में बैठे। तो ऐसा करके वो छोटे से बालक को बहुत बुरा लगा कि मैं अपने पिता की गोद पे भी नहीं बैठ सकता क्या, और वो अपनी माता के पास गया। तो माता ने समझाया कि देखो, ये छोटी माँ जो तुम्हारी है वो यंग है, उनकी एज मुझसे कम है, तो राजा का उनके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, तो राजा मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो जिसका कोई नहीं होता, मैंने सुना है, उसका भगवान होता है। भगवान विष्णु सबका ध्यान देते हैं। तो ये बालक ने पूछा, छोटा सा बालक था, उसने पूछा, माँ ये भगवान विष्णु रहते कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु? तो माँ जो है सरल सी सामान्य भोली भाली स्त्री थी, उन्होंने बोला, मैंने सुना है ऐसा लोग बोलते हैं, योगी लोग, तपस्वी लोग, भक्त लोग जंगलों में जाके भगवान की खोज करते हैं। ये सतयुग की कहानी है, उस जमाने में मंदिर नहीं हुआ करते थे। कृते यत् ध्यायते विष्णु, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, उस समय की ये विधि थी। त्रेतायाम ये तो मखे, फिर त्रेता युग में लोग यज्ञ करने लगे। द्वापर परिचर्यायाम, और मंदिरों का निर्माण, बड़े बड़े मंदिरों का स्थापना ये द्वापर युग में शुरू हुआ। और कली तक हरि कीर्तनाथ, और कलयुग में तो हरिनाम ही सार है। तो वो बालक को उसकी माँ ने बोला कि शायद जंगल में भगवान विष्णु मिलते हैं। तो बालक ने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा। तो वो जंगल में गया, 5 साल का बालक। हम लोग को भी बोला जाएगा अकेले जंगल में जाओ तो हम लोग शायद डर जाएंगे। 5 साल का बालक वन में जा रहा है, जहाँ पर सिंह हैं, बाघ हैं, हाथी हैं, सांप हैं, लेकिन इतना डिटर्मिनेशन है। इसलिए इस बालक का नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब फर्म, डिटरमाइंड, इसलिए उनके नाम पे एक पूरा तारा है, ध्रुव तारा, पोल स्टार। पोल स्टार जो लोग थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, वो जानते होंगे कि पोल स्टार जो होता है वो स्टेबल रहता है, वो रिवॉल्व नहीं करता किसी और के अराउंड। तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया ध्रुव, एक जगह रहने वाला। तो ये ध्रुव ये जंगल में गया, छोटा सा बालक। अभी बालक तो जानता नहीं कि विष्णु कौन है, कैसे दिखते हैं। तो जंगल में जाके चिल्ला रहा है, विष्णु, भगवान विष्णु आप कहाँ हैं? तो कोई जानवर उसको दिख गया, कोई गाय दिख गई तो उससे पूछ रहा है, क्या आप भगवान विष्णु हो? कोई हाथी दिख गया तो उससे पूछ रहा है, क्या भगवान विष्णु हो? कोई पेड़ पौधा दिख गया तो उसको देख के पूछ रहा है, क्या भगवान विष्णु है? बालक के जानता नहीं। तो नारद मुनि ने देखा कि ये बालक क्या कर रहा है, ये जंगल में जाके विष्णु विष्णु चिल्ला रहा है, इसको क्या हुआ? तो जाके नारद मुनि उससे मिलते हैं और नारद मुनि से पूछते हैं क्या बात है। तो ये बालक पूरी कहानी बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो नारद मुनि बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, माता कभी कुछ बोल देती हैं तो माता की बात का बुरा नहीं मानते, वापस चले जाओ। जब तुम युवा हो जाओगे, जब बड़े हो जाओगे तब आना, ये तपस्या करना बच्चों का खेल नहीं है।
पर ध्रुव का इतना डिटर्मिनेशन था, उसने बोला मुनिवर अगर आप जानते हैं भगवान विष्णु कहाँ हैं तो मुझे बताइए, अन्यथा आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। तो बहुत उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन था कि मुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करके रहना है। तो तब नारद मुनि ने ध्रुव को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन है कि इस संसार में खुश कैसे रहा जाए, इस संसार में अलग अलग लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। तो वो श्लोक आइए मैंने आप लोग के लिए स्क्रीन पे रखा है, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो का ये श्लोक है। इससे आज ये हमारे आज की चर्चा का आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो बहुत रेलेवेंट है, बहुत मॉडर्न है। हाँ, हमारे जीवन के जो भी, चाहे मॉडर्न हो चाहे एंशिएंट हो, जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको अलग अलग स्क्रिप्चर्स ने काफी डिटेल में, गहराई में बताया है। तो आज के जो हम टॉपिक है उस टॉपिक पे स्टिक करेंगे। विल टॉक अबाउट एनवियसनेस, जेलसी एंड कंपैरिजन, बट विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए ये श्लोक। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, आप लोग भी गाइए बिना माइक्रोफोन के। अनुक्रोशम गुणाधमा नेत्रिम समानात अन्विच्छेन नातापेर अभिभूयते। तो क्या बोल रहा है श्लोक? गुणाधिकन, अपने से अधिक गुण वाला कोई व्यक्ति आपको मिले तो कैसे व्यवहार करना है उसके साथ। समानात, कोई समान व्यक्ति आपको मिले तो आपको किस तरह से उससे व्यवहार करना है, उससे मैत्री बनानी है। और अधमा, अधमा मतलब जो आपसे नीचे है, आपसे अधम है। तो कोई आपसे अधम व्यक्ति आपको मिले तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। और ये व्यवहार करने से क्या होगा, इससे मुझे क्या लाभ है? ना तापेर अभिभूयते, जितने भी संसार के ताप हैं, ताप मतलब जो दुख हैं, इस संसार के दुख आपको कष्ट नहीं देंगे, सारे कष्टों से आप बच जाओगे। मैं ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, एवरी मैन शुड एक्ट लाइक दिस, हर मनुष्य को चाहिए कि वो इस प्रकार से कार्य करे। ओके, मेरा इंटरनेट लग रहा है थोड़ा सा स्लो हो रहा है। आई होप यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली। कोई चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इंटरनेट इज लिटिल स्लो। एनीवे, सो यस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस। यस, आई एम रिकॉर्डिंग। या तो बोल रहे हैं हर व्यक्ति को इस प्रकार से काम करना चाहिए। कैसे? When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. देखिए क्या बोल रहे हैं, जब हम अपने से अधिक गुणवान कोई व्यक्ति को मिले तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards him. जब हम अपने से कम गुण वाले या कम किसी भी चीज में कोई व्यक्ति मान लो कम है, ऐसे किसी व्यक्ति से, ओके, कोई बोल रहा है कि ऑडियो अच्छे से नहीं आ रहा है। लेट मी चेक क्या कर सकता हूँ मैं, शायद इंटरनेट स्लो है। नेट तो कनेक्टेड है, ठीक है, आप लोग फिर से बताइए इफ इट इज फाइन, अदरवाइज मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगा। अगर ज्यादा नेट स्लो होगा तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, उससे क्या होगा कि आप लोग एटलीस्ट अच्छी तरह सुन पाएंगे, है ना। ये हम काम कर सकते हैं वर्स्ट केस में। तो एनीवे, तो अगर हम अपने से कम गुणवान वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? उसके प्रति करुणा दिखानी चाहिए, उसके प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। और when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. और हम कोई अपनी तरह गुणवान कोई व्यक्ति से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस सबसे क्या होगा? In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. इस जगत को बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार। भौतिक संसार मतलब जो पंचभूत से बना है। अब जब हम भूत बोलते हैं तो लोग सोचते हैं पता नहीं भूत मतलब क्या, भूत प्रेत आत्मा नहीं। संस्कृत में भूत मतलब होता है एलिमेंट्स, जिसे आप जानते होंगे पंच महाभूत। पंच महाभूत जानते हैं ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब, ये 5।
तो इसको बोलते हैं भूत। तो इन भूतों यानी कि मैटर से जो चीज बनी है उसे बोलते हैं मटेरियल। मैटर आप जानते हैं, साइंस में आपने पढ़ा है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि which is decaying in nature, which will ultimately die, which will ultimately deplete, that is called matter। तो इस संसार को भौतिक संसार या मटेरियल वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस संसार के दुखों से अगर बचना है तो ये है रिलेशनशिप एडवाइस नारद मुनि की, कि ऐसे काम करना चाहिए। अब इसको हम कैसे समझे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो देखिए, जब हम इस संसार में ऐसे कोई व्यक्ति से मिलते हैं जो हमसे बेटर है, तो हमारा किस प्रकार का मनोभाव होता है? आप 10 सेकंड तक इस बारे में विचार करिए। आपसे बेटर व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनसे आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो आपका विचार, आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, उस पर थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड तक थोड़ा सा विचार करिए। मैं फिर आपको बताता हूँ आगे। ओके, तो आई होप आपने विचार कर लिया होगा। तो हम जब इस संसार में किसी अपने से वरिष्ठ, अपने से अग्रणी कोई व्यक्ति को मिलते हैं सामान्य तौर पर, तो हम कई बार उसके प्रति एनवियस हो जाते हैं, उसके प्रति हमें जेलसी होता है कि ये व्यक्ति इतना आगे है और मैं इतने पीछे हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा कई बार होता है हम में से कईयों के साथ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अपने अनुसार इस संसार को देखते हैं। संस्कृत में कहावत है, आत्मामान मन्यते जगत। तो मैं आपको कुछ उदाहरणों से इसको समझाऊंगा। तो पहले छोटा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लें कि ये इसी उदाहरण से मैं समझा देता हूँ, या फिर कि जेलेसी और एनवियसनेस में अंतर क्या है। तो देखिए, सपोज आप अपने स्कूल में आप एक बहुत अच्छे धावक हैं, आप एक रनर हैं, आप स्कूल की जो भी 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स की जो रेस होती है, उसको आप जीतते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो आप अपने आप को इस तरह से इमेजिन करिए। तो एक दिन आपने पेपर में खबर पढ़ी कि, खासकर अगर आपने 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स देखा था, तो आपने जरूर ये खबर पढ़ी होगी कि उसेन बोल्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो 100 मीटर की रेस जो है वो 9.8 समथिंग इतने सेकंड में वो दौड़ पाए। पहले के उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। तो उस समय आपके मन में किस प्रकार का ख्याल आएगा? आपके मन में ख्याल आएगा, ठीक है, अच्छी बात है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन अब आप इस बात को समझिए, सपोज आप हर साल रेस जीत रहे हैं और पिछले साल आपका रिकॉर्ड था कि आपने 11 सेकंड में 100 मीटर की रेस करी थी और आप जीत गए थे, 11 सेकंड्स में आपने पूरी की थी। इस साल एक नए बच्चे ने एडमिशन लिया स्कूल में, आपकी क्लास में, और वो बच्चा जब रेस कर रहा है, जब वो ट्रायल रेस कर रहा है, मॉक रेस कर रहा है, तो वो 10.9 सेकंड में दौड़ पा रहा है, यानी आपसे 0.1 सेकंड तेजी से वो दौड़ पा रहा है। तो आपके मन में किस तरह का विचार आएगा? तुरंत आपके मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी, एक जेलसी आ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये व्यक्ति इस बार जीत जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार सारा यश, सारे मेडल इसको मिल जाए। बल्कि वही उसेन बोल्ट उससे कहीं तेजी से भाग रहा है, लेकिन आपको उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सपोज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इस साल जो है मुकेश अंबानी, उनकी जो दौलत है, उनकी जो धन है, वो $400 मिलियन से बढ़ गया। जो भी उनका धन था उसमें $400 मिलियन ऐड हो गए। तो आप सोचेंगे चलो अच्छी बात है, आपको उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन या शायद आप थोड़ा इंस्पायर हो गए इससे कि हमारे देश का व्यक्ति इतना कर रहा है। लेकिन मान लो आपकी कंपनी में आप जिस पोस्ट पे काम करते हैं, जिस डेजिग्नेशन पे आप करते हैं काम, उसी डेजिग्नेशन पे आपका कोई कलीग है, आप दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे, आप लोगों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई करी, आपने एक ही कंपनी को ज्वाइन किया एक ही रोल में, और आप दोनों का पैकेज इनिशियली सेम था। अब इस साल जो है प्रमोशन हुआ है और आपकी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ाई गई है, बल्कि आपका जो मित्र है, आपका जो कलीग है, उसकी सैलरी 12,000 रुपए बढ़ा दी गई है।
सपोज केवल 2000 का अंतर है, तो वो 2000 रुपए आपको अखर जाएंगे कि क्या बात है, उसका 12000 बढ़ा दिया, हमारा 10,000 बढ़ा है, क्यों उसका एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। तो जेलेसी मतलब होता है जब दूसरे की क्वालिटीज, दूसरे के गुणों को देख के हमें एक इनसिक्योरिटी होती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये व्यक्ति हमारी चीजों को ले ना ले, हमारे पास जो पद है, हमारे पास जो रुतबा है, हमारा जो यश है, वो कहीं चला ना जाए। इसे बोलते हैं जेलेसी। तो थोड़ा पैसिव नेचर की होती है। जैसे मान लो आपका 2 फ्लोर का मकान है और पूरी कॉलोनी में केवल आपका 2 फ्लोर का मकान है, बाकी सब लोग का 1 फ्लोर का मकान है, और आप अपनी छत पे जाके अपने आप को बड़ा समझते हैं कि देखो हमने बढ़िया मकान बनाया है, लेकिन आपका पड़ोसी जो है वो भी 2 फ्लोर का मकान बना लिया, तो थोड़ा आपको इनसिक्योर फील होगा। इसको बोलते हैं जेलेसी। और एनवियसनेस क्या होता है? एनवी क्या होता है? वो जेलेसी का ज्यादा डीप फॉर्म, ज्यादा डायनामिक वर्जन है। एनवियसनेस में क्या होता है कि व्यक्ति सामने वाले की प्रकृति को देख के उसके मन में दुर्भावना आती है और वो उसको गिराना चाहता है। अब उसके मन में विचार आ गया कि इस व्यक्ति ने 2 फ्लोर का मकान बना लिया है, ऐसा में क्या कुछ तिकड़म मचाओ, कुछ प्लान बनाओ, कुछ साम दाम दंड भेद करूं कि इसका दूसरा फ्लोर बन ना पाए, ये दूसरा फ्लोर जो बनाना चाहता है ये कंस्ट्रक्शन रुक जाए, ऐसा मैं क्या करूं। तो इसको बोलते हैं एनवियसनेस। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे दोस्त का प्रमोशन रुक जाए, ऐसा मैं क्या करूं कि ये लड़का जो टॉपर है ये टॉपर ना बने बल्कि मैं टॉपर बन जाऊं, इसको बोलते हैं एनवियसनेस। तो सबसे पहले तो अगर हम अपने एनवियसनेस और जेलेसी को ओवरकम करना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये है। हाँ, अलग अलग मात्रा में हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एनवी कर सकता है, किसी के अंदर ये जो भावना है बहुत फीवल है, बहुत कोमल है, मतलब ज्यादा नहीं, पर हम सभी के अंदर में थोड़ा थोड़ा एनवियसनेस है। इसका कारण ये है क्योंकि हमारा थोड़ा थोड़ा एनवियसनेस भगवान के प्रति भी है। देखिए इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर होता है ना तो हम उसकी बुराइयों को नहीं देखते, जनरली हम लोग उसकी बुराइयों को एटलीस्ट फोकस तो नहीं करते। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे आसपास होता है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो हम उसके अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, उसकी शॉर्ट कमिंग्स को हम लोग मैग्नीफाई करने लगते हैं, बड़ा बड़ा के देखने लगते हैं, है ना। वही व्यक्ति, वही सलमान खान, वही शाहरुख खान, जब तक आप उससे नहीं मिले हो आप उसको बहुत बड़ा व्यक्ति समझोगे, लेकिन जब आप उससे मिल जाओगे तो आप समझोगे ये भी एक साधारण मनुष्य ही है। तो ये हम सभी का स्वभाव है, स्वाभाविक तरीके से। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट है, नारद मुनि बता रहे हैं, उसका विजन कैसा होना चाहिए? उसको ये देखना चाहिए कि भगवान ने उसको ये शक्ति दी है। कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता के 10th चैप्टर में ये श्लोक आता है कि हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी विभूति, कोई भी स्प्लेंडर, कोई भी महान चीज आप देखो, कुछ भी महान गुण अगर आप देखो तो उसको तुम मेरा अंश समझो, उसको मेरा प्रकाश समझो। तो कुछ भी अगर किसी के पास कोई अच्छा गुण है, कोई इस व्यक्ति के पास उसकी सुंदरता है, या वो बहुत बुद्धिमान है, या वो बहुत बलशाली है, तो हमें समझना है कि इज गॉड गिफ्टेड, उसको इस प्रकार से दिया गया है उसके पिछले कर्मों के कारण। तो हमको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि सी हाउ वंडरफुल द लॉर्ड इज, जिसने इतने सुंदर सुंदर क्रिएशन की, जिसने महान महान साइंटिस्टों का दिमाग दिया है, जिसने सुंदर सुंदर लोगों को बनाया है, जिसने एक सुंदर दुनिया बनाई है। सो हाउ वंडरफुल द क्रिएटर मस्ट बी। जब जो चीज बनी है वो इतनी अच्छी है तो बनाने वाला कितना अच्छा होगा। ये एक स्पिरिचुअल विजन होता है। तो जिसकी जो कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि जो व्यक्ति मुझे जानता है वो मुझे ही हर जगह देखता है, वो समझ पाता है कि मेरी कृपा से ही, मेरे कारण ही इस संसार में जय पराजय, यश या अपयश लोगों को मिलता है। तो ये है पहली अंडरस्टैंडिंग कि हमें समझना है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज सैंक्शन्ड बाय गॉड। तो अगर किसी को भगवान ने बड़ा बनाया है तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ये व्यक्ति आज जीवन में इतना आगे बढ़ा है
चाहे वो बड़ा एक बिजनेस टाइकून बन गया हो, चाहे एक बड़ा वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन गया हो, बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन गया हो, चाहे एक वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, या किसी भी फील्ड में, तो उसके अंदर ये जो विभूति है, जो उसके अंदर ये एम्पावरमेंट है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो उसको एक गॉड का गिफ्ट, गॉड की क्रिएशन के रूप में देखना चाहिए। तो ये तो रही पहली बात। और दूसरी बात इसी कंटेक्स्ट में जो आती है वो ये है कि हम कई बार ऐसे देखते हैं कि जब हम अपने से समान व्यक्ति को मिलते हैं, हमारे बराबर के व्यक्ति को मिलते हैं, तो हम सोचते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि जो घास होती है वो हमेशा पड़ोसी के पास ज्यादा हरी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जैसे आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, लोगों के घर के सामने लॉन्स होते हैं, गार्डन्स जैसे होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने देखी है, मान लो हॉलीवुड मूवीज इत्यादि, तो दिस इज वेरी कॉमन। तो क्या होता है, हर व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वेस्ट में वो लोग खुद अपने लॉन में काम करते हैं, अपने गार्डन को खुद वो लोग देखते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर के सामने जो ग्रास है, जो उसके सामने जो लॉन है, उसकी ग्रास बहुत ग्रीन होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही फर्स्ट क्लास का मेरा लॉन, मेरा गार्डन होना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है, और नेचुरली इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो चाहे कितने भी अपनी घास पे मेहनत कर ले, उसको हमेशा ये लगता है कि पड़ोसी की घास जाए वो ज्यादा हरी है, यानी पड़ोसी के पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है, ऐसा व्यक्ति सोचता है। ऐसे ही हिंदी में भी इसका एक पैरेलल कहावत है, दूसरे की थाली में हमेशा हमें घी दिखाई देता है, दूसरे की थाली में हमको घी दिखाई देता है, हमें लगता है कि इसके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। तो ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर नहीं होता, और इस कारण से हम हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड रहने में और लेजी होने में अंतर है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन में कोई एम्बिशन नहीं होना चाहिए, जीवन में वो कुछ उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एम्बिशियस होने और डिससेटिस्फाइड होने में अंतर है, दोनों एक बात नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो मोड ऑफ पैशन होता है, ये जो रजोगुण होता है, जिसको हम लोग बहुत, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इसको ऊपर उठाना चाहते हैं, वो एक लेवल तक या एक चैनलाइज रूप से इसको बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो ह्यूमन एनर्जी है, जो ह्यूमन पैशन है, अगर वो डायरेक्टेड है, अगर वो चैनलाइज है, तो वो इट कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन यही एनर्जी, ह्यूमन पैशन अगर मिसडायरेक्टेड हो गया, तो इट कैन क्रिएट हैवॉक इन द वर्ल्ड। तो जैसे मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दूंगा, आपकी स्क्रीन पर मैं एक शेयर कर रहा हूं। हाँ, तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आर्थर एशे। आर्थर एशे जो हैं, ये आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली पहले ब्लैक अमेरिकन हैं, जिन्होंने जो टेनिस के जो बड़े ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, विंबलडन है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसको जीता था। मतलब पहले इंपॉर्टेंट ब्लैक टेनिस सुपरस्टार, इनको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सक्सेस देखा, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया जिसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसकी एक टेनिस प्लेयर जिसको ख्वाबों में देखता है। ये कई समय तक वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 1 रहे अपने जमाने में। हुआ क्या, टेनिस से रिटायर होने के बाद करीब 50 साल से भी कम इनकी जब उम्र थी, तो इनको HIV एड्स हो गया। इनको HIV हो गया। उसका कारण ये था कि इनकी एक हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, ब्लड को लिया जा रहा था, तो कुछ संक्रमित या कंटेजियस ब्लड ले लिया गया, उस कारण से उनको HIV हो गया। तो उससे उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे उनका शरीर जवाब दे रहा था। सो इट सीम्ड लाइक दैट ही विल नॉट बी एबल टू
ही विल नॉट बी एबल टू ओवरकम दिस, यानी कि ज्यादा समय तक उनका जीवन नहीं टिकेगा। तो किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा कि मिस्टर ऐश, आप तो एक रिलीजियस व्यक्ति हैं, आप एक गॉड कॉन्शियस व्यक्ति हैं, आपने कभी भगवान से ये प्रश्न नहीं किया वाई मी? वाई मी मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों? देखिए, भगवान ना करे अगर आज हम में से किसी को अगर कोरोना वायरस हो जाए तो नेचुरली हम में से बहुत से लोग ये प्रश्न भगवान से करेंगे, अरे भगवान मेरे साथ कैसे करना था? नहीं, कई बार हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है, हम तुरंत भगवान पे ब्लेम लगाते हैं कि भगवान मैंने क्या बुरा किया था, मैंने क्या पाप किए थे, या हमारे परिवार में किसी को हो जाए तो हम लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं, है ना? अब ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत सफल व्यक्ति है, उसको ऐसा हो गया है और उससे ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या भगवान से पूछ रहे हैं व्हाई मी, कि गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मिस्टर ऐशे ने जो जवाब दिया वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है, उनके टेनिस स्ट्रोक्स की तरह। तो मिस्टर ऐशे ने बोला कि देखो भाई, मैं अमेरिका जैसे देश में मेरा जन्म हुआ और अगर आप देखोगे तो दुनिया में 50 मिलियन किड्स, 50 मिलियन लोग जो हैं वो टेनिस खेलते हैं, ये 5 करोड़ लोग के आसपास। उनमें से 5 मिलियन जो हैं वो थोड़ा सिंसियर होते हैं, उनमें से कुछ फ्यू 100,000 500,000 जो हैं वो किसी क्लब में या किसी सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे कुछ लेवल तक खेल पाते हैं, ऐसे करके उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि 5,000 लोग जो हैं वो लोग ग्रैंड स्लैम के या एटीपी जो टूर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें खेल पाते हैं कभी अपने जीवन में, और उनमें से भी केवल कुछ 500 लोग हैं जो कभी ग्रैंड स्लैम्स में खेल पाते हैं। और ऐसे जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, है ना, उसमें दुनिया के 50 टॉप लोग खेलते हैं और ऐसे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में दुनिया के टॉप 2 लोग पहुंचते हैं और दुनिया का जो टॉप प्लेयर होता है वो ऐसा ग्रैंड स्लैम जीत पाता है। तो मुझे बहुत बार ऐसा भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिला कि मैं ग्रैंड स्लैम को जीत पाया। मैंने जानबूझ के फोटो आपके सामने रखी है, इसमें आप देख रहे हैं विंबलडन का जो कप है उसको हाथ में रखे हैं मिस्टर ऐशे, जो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, ग्रास पे खेलना पड़ता है, जो लोग टेनिस जानते हैं वो समझते हैं इस बात को। तो बोल रहे हैं कि जब ये कप मेरे हाथ में था, जब मैं वर्ल्ड का चैंपियन था, तब मैंने कभी भी एक बार भगवान से ये प्रश्न पूछा व्हाई मी? यानी वो बोल रहे हैं जब जीवन में मुझे इतनी अपार सफलता मिली, जब करोड़ों करोड़ों लोगों में, उन 5 करोड़ लोगों में जो टेनिस खेलते हैं उसमें से एक व्यक्ति में बना जो विंबलडन जीत पाया, क्या मैंने तब भगवान से प्रश्न पूछा व्हाई मी? क्या मैंने तब भगवान से पूछा अरे भगवान आप मुझे क्यों जिता रहे हो? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। जब मेरा अच्छा समय था मैंने कभी भी भगवान को ये नहीं पूछा कि भगवान मेरे जीवन में अच्छे दिन क्यों आ रहे हैं। तो आज मैं क्यों भगवान से पूछूं व्हाई मी? तो आज मैं क्यों भगवान से पूछूं कि आज मेरे जीवन में बुरा समय आया है? तो बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए ये है सेटिस्फाइड होना, इसको बोलते हैं द हैप्पीनेस ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि हम लोग वी ऑलवेज पास आवर टाइम इन काउंटिंग व्हाट वी डोंट हैव, बट वी नेवर टेक आउट टाइम एंड कंसीडर द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव बीन बेस्टोड अपॉन। हमें जो आशीर्वाद मिले हैं इस प्रकृति के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, उसको हम नहीं गिनते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति हुए जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, ask not what the country has done for you, ask what you have done for the country। आप ये मत पूछो कि देश ने आपके लिए क्या किया है, आप अपने आप से ये पूछो कि आपने देश के लिए क्या किया है। तो जो सबसे पहला रीजन है एनवियसनेस का वो है कि हम लोग सेल्फिश हैं। हम सभी लोग अपने को केंद्र में रख के इस दुनिया को देखते हैं। अंग्रेजी में हम लोग को सिखाया भी जाता है आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, जहां जहां तक मेरी नजर जा रही है वो मेरा है। हम लोग को बॉलीवुड में गाने सिखाए जाते हैं कि तुमको बनाया गया है मेरे लिए, ना, इस प्रकार से। और जब वो लड़की या वो लड़का जब हमारे जीवन में नहीं आता तो हम सोचते हैं अरे वो क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वो क्यों मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत। और हम देखते हैं कई इस प्रकार की जिनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, ऐसे कुछ लड़के जो हैं
उन लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक देते हैं या कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इस प्रकार का है। हमको शुरू से सिखाया जाता है कि वी हैव टू बिकम द बॉस, हमको बहुत ऊपर बनना है। हमारे अंदर 100 लोग हैं कि 1000 लोग हैं कि 2000 लोग हैं, इससे हम अपने जीवन की सक्सेस को देखते हैं। और जब हमें इस प्रकार से दिखाया जाए, हमें शुरू से जब सिखाया जाएगा कि जीवन का लक्ष्य है एक्सप्लॉइट करना, जीवन का लक्ष्य है सो कॉल बड़ा बनना, तो फिर नेचुरली ये तो होगा ही। जब मुझसे बड़ा कोई बन जाएगा तो मेरे मन में दुख होगा ही कि मुझे बड़ा बनना है लेकिन मुझसे बढ़ के कौन बड़ा आ गया। तो ये चीज गलत है। एजुकेशन ये होनी चाहिए कि हमें जीवन में सक्सेसफुल बनना है, हमें जीवन में खुद हैप्पी रहना है और दूसरों को हैप्पीनेस शेयर करना है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इसमें जीवन की सुंदरता है, ना कि कोई एक्सटर्नल्स को या ऑब्जेक्ट्स को या गैजेट्स को या पदवियों को, डेजिग्नेशंस को पाना हैप्पीनेस है। ये दोनों फिलॉसफी में जमीन आसमान का अंतर है। तो एक व्यक्ति जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, लेकिन अपनी अनुसार उसकी जो एबिलिटी है, जो भगवान ने उसको दिया है, उसके अनुसार वो अपना बेस्ट प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी इसके लिए वो झाड़ू ही लगा पा रहा है, तो भी वो लगाते हुए वो प्रसन्न रह सकता है। और कोई व्यक्ति है, वो मान लो 600 करोड़ रुपए की कैफे कॉफी डे जैसी बड़ी चेन भी चला रहा है, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। या मान लो वो एक MS धोनी जैसी पिक्चर का वो हीरो रह चुका है, उसके बाद भी उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम जीवन में सक्सेस को समझते क्या है। जब हमारी सक्सेस की डेफिनेशन ये होगी कि मैं कितना रियलाइज्ड हूँ, मैं कितना आंतरिक रूप से प्रसन्न हूँ और मैं कितने लोगों के जीवन में आनंद ला पा रहा हूँ, तो एनवियसनेस का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग खुद और अपने बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि कैसे 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग तुम्हारे अंडर हो, तुम्हारे एक सीटी बजाने पे 100 लोग सलाम वालिक करने आ जाएं, अगर यही हमारा कल्चर है तो फिर एनवियसनेस को हम नहीं हटा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये हमें समझना है। ये चाहे आप शास्त्र की बात करो या किसी भी महान व्यक्ति की बात करो, उन्होंने इस चीज को पहचाना है। जीवन में ह्यूमिलिटी, विनम्रता की कितनी महत्वता है, ये उन्होंने समझा है। अच्छा, कई बार हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे क्या प्रभु जी आप क्या हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हम जीवन में कुछ बड़ा करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, भगवत गीता का ज्ञान किसको मिला है? अर्जुन को। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पांडव लोग कौन थे? राजा थे, पूरी दुनिया के सम्राट थे, पूरी दुनिया पे उनका साम्राज्य था। लेकिन बड़ा बनने का मतलब या सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को घमंडी बनना पड़ेगा या उसके अंदर 100 लोग 200 लोग होंगे तभी उसको शांति होगी, ये उसका अर्थ नहीं है। सो ह्यूमिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड with laziness or being with inactiveness. Humility does not mean to think less of oneself, but to think less about oneself. विनम्रता का ये अर्थ नहीं है कि मैं अपने आप को छोटा मानूं। विनम्रता का ये अर्थ है कि मैं केवल अपने आप के बारे में ही ना सोचूं, मैं इसको समझूं कि इस संसार में बहुत से लोगों को भगवान ने बनाया है, उनका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सेल्फिश लाइफ को छोड़ के एक एक्सटेंडेड लाइफ जीऊं। मैंने अपना छोटा सा सर्कल बना रखा है, उसको मैं एक्सपैंड करूं। ये ह्यूमिलिटी हमको सिखाती है कि भगवान की बड़ी क्रिएशन में मैं एक छोटा ही सही लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूं। ये हमें समझने की आवश्यकता है। और इसी श्लोक में नेक्स्ट हमको क्या सीखने को मिल रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब हम अपने से कोई तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था जो मैं नहीं बता पाया, तो मैं एक फोटो के साथ आपको शेयर करना चाहूंगा। तो जी, आप लोग अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए, आप लोग तो अधिकतर लोग उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में समुद्र है, नदियां हैं, चिलिका लेक भी है, सबसे बड़ी लेक से दुनिया की एक। तो आप लोगों ने तो बहुत फिशरीज को देखा है। तो आप एक बात जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति जिंदा मछली पकड़ना चाहता है, तो सपोज ये बाल्टी, जैसे आप ये बाल्टी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस बाल्टी में अगर वो मछलियों को पकड़ना चाहता है जिंदा, तो वो पानी भरेगा, उसमें मछलियों को डालेगा मछुआरा, और ऊपर से इस बाल्टी को वो ढक देगा।
अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मछलियां बाहर निकल सकती हैं। लेकिन जब वो मछुआरा केकड़ों को पकड़ता है, क्रैब को, तो क्रैब को वो पकड़ेगा, मान लो 10-20 क्रैब को उसने इस बाल्टी में डाल दिया, केकड़ों को डाल दिया, तो वो कभी भी बाल्टी को उसको ढकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अजीब बात है, ऐसा क्यों? इसका आंसर है जिसको हम बोलते हैं क्रैब मेंटालिटी। आप गूगल कर सकते हैं इसको। ये एक फिनोमेना होता है, एक विचारधारा होती है, इसको बोलते हैं क्रैब मेंटालिटी। तो क्रैब मेंटालिटी क्या होती है कि मान लो इस बाल्टी में ये मान लो 20 केकड़े हैं जो पड़े हुए हैं। अब ये केकड़ों के अंदर एबिलिटी होती है कि ये ऊपर चढ़ सकते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे ये वाले फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये केकड़ा चाहे तो धीरे धीरे करके बाल्टी के ऊपर तक आ सकता है। लेकिन मान लो जो एक केकड़ा ऊपर आ गया ना, तो बाकी सारे केकड़े सोचते हैं, अरे ये क्या बात है, हम लोग नीचे हैं, हम लोग सड़ रहे हैं, और ये केकड़ा जो है बाल्टी से बाहर निकल जाएगा, ये आनंद में रहेगा, ये मुक्त हो जाएगा, ये इसको लिबरेशन मिल जाएगी। नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। तो सारे के सारे केकड़े मिलके उसका पांव पकड़ लेते हैं और उसको नीचे खींच लेते हैं, उसको पुल डाउन कर लेते हैं, और वो केकड़ा नीचे आ जाता है। कुछ समय के बाद दूसरा केकड़ा ऊपर जाने का प्रयास करता है, वो ऊपर जाता है, तो पहला केकड़ा सोचता है, अरे मुझे इन लोगों ने नहीं जाने दिया, इसको मैं कैसे जाने दूंगा? तो वो बोलता है, अरे सब लोग चुप क्यों हो, चलो इसको पकड़ो। तो सब लोग इसको फिर नीचे ले आते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रैब मेंटेलिटी। तो ये क्रैब मेंटेलिटी केवल क्रैब्स में नहीं, हमारे अंदर भी पाई जाती है। हम मनुष्यों में भी क्रैब मेंटेलिटी पाई जाती है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, चाहे करियर में, चाहे उसकी स्टडीज में, चाहे अच्छी क्वालिटीज में, चाहे भक्ति में, किसी भी चीज में। तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग की मन के अंदर जो ईर्ष्या है वो अंदर एक आग जला देती है कि मैं यहाँ पे पड़ा हुआ रहूं और वो ऊपर चला जाए, ऐसा कैसे होगा? तो हम लोग 10 प्रकार की बुद्धि लगाने लगते हैं, कैसे इसको मैं नीचे लाऊं, कैसे मैं इसको नीचे लाऊं। और ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके साथ क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या उसकी स्थिति होती है ना? ये हम लोग कुछ उदाहरण से देखेंगे। तो अंग्रेजी में बोलते हैं, envy targets the envied but torments the envious। जो envy होती है, जो जलन होती है, जो ईर्ष्या होती है, उसका निशाना तो होता है दूसरा व्यक्ति, लेकिन असली में जो ईर्ष्या कर रहा है वही इसका शिकार बनता है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। महाभारत में आप जानते हैं कि ये 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो कायदे से तो धृतराष्ट्र को राजा बनना था क्योंकि वो बड़े भाई थे, लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन पांडु जो है कुछ समय में, युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग उस पर नहीं जाएंगे क्यों। तो इसलिए धृतराष्ट्र को राज्य दिया गया ऐसे देखने के लिए, केयर टेकर के रूप में। तो गांधारी जो धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, उसको हमेशा, और धृतराष्ट्र को भी इच्छा थी कि कम से कम मैं राजा नहीं बन पाया अच्छे से, मतलब सिस्टमैटिकली, लेकिन मेरे बच्चा जरूर राजा बनना चाहिए। तो उन लोग की इच्छा थी कि हमारा जो बच्चा है वो इसके पहले कि कुंती कोई बच्चे को जन्म दे, उसके पहले गांधारी को जन्म दे देना चाहिए। तो गांधारी थी हस्तिनापुर में, आज का जो न्यू दिल्ली है, और कुंती और ये लोग थे बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम के पास एक जंगल में, यानी जिसे आज बद्रीनाथ बोलते हैं जिसको। तो खबर आई एक दिन, एक मैसेंजर खबर लेकर आया कि गांधारी, महारानी गांधारी, कुंती ने एक पुत्र को जन्म दे दिया है। उस समय युधिष्ठिर का जन्म हो गया था। तो जब ये बात गांधारी ने सुनी तो उसको इतनी, तो देखिए ईर्ष्या की एक बात क्या होती है, काम ऐशा, क्रोध ऐशा, रजोगुण समुद्भवा, गीता में कृष्ण बोल रहे हैं। ये जो कामनाएं होती हैं, ये जो इलिसिट डिजायर्स होती हैं, ये जब पूरी नहीं होती तो ये क्रोध में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब हमारे सामान्य तौर पे जो व्यक्ति होते हैं, संसार में जो प्राणी होते हैं, उनकी इच्छा अगर पूरी नहीं होती, उस इच्छा के बीच में जो व्यक्ति आता है उसके ऊपर उनका बहुत क्रोध बनता है, नहीं? तो ऐसे ही गांधारी को बहुत क्रोध आया, ईर्ष्या से उनका जल गया हृदय, और उन्होंने, वो प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भ में 100 पुत्र थे, 100 पुत्र और एक पुत्री। और गांधारी ने, इतना उसको दुख हुआ, इतना उसको गुस्सा आया कि उसने बहुत जोर से अपने पेट पे ऐसे हाय हाय जैसे कोई करता है ना दुख में, ऐसे जोर से वार किया। और उसके इस काम के कारण, उसके कृत्य के कारण
उसके सारे 100 सारे के 100 जो बच्चे थे, जो पुत्र थे, वो सारे 100 पुत्र गर्भ में ही मर गए। यानी गांधारी ने अपने ही 100 संतानों की हत्या कर दी। तो आगे चल के फिर ऑफ कोर्स वो बहुत दुखी थी, तो वेद व्यास आए और वेद व्यास ने कृपा करके दोबारा उनको जीवित किया, वो एक अलग बात है। तो देखिए ईर्ष्या का ये प्रभाव होता है। ईर्ष्या अगर आप करोगे, आप सोचोगे मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं तो इसमें मुझे क्या नुकसान है? आपको नुकसान है सर, आपका हृदय जल जाएगा, आपका जीवन तबाह हो जाएगा, क्योंकि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के स्थान पे आप दूसरे को कैसे गिराना है उसी में आपका बस ध्यान लगा रहेगा। एक और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा महाभारत से ही। दुर्योधन के महल में हस्तिनापुर में दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि जाने जाते हैं, बहुत ही जल्दी वो खुश हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उनका जो है श्राप देने के लिए जाने जाते हैं वो। तो दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छे से ध्यान दिया, पूरे हस्तिनापुर का जो सबसे अच्छा महल था, दुशासन का महल, वहां उनको रखा, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की। दुर्योधन के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बोले, दुर्योधन तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो, तुमको जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। आप सोचिए, दुर्योधन चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा कि हे दुर्वासा मुनि, आपने बड़ी कृपा करके आप मेरे पास आए हैं, यही पास में कामवन, जो वृंदावन में या ब्रज में जो 12 वन है उसमें से एक वन है कामवन। तो कामवन में मेरे भैया युधिष्ठिर अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो कृपया आप उनके पास जाइए और उनको आशीर्वाद दीजिए, अपने सारे शिष्यों को लेके जाइए। दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य चलते थे, पूरे आप सारे शिष्यों को लेके जाइए, लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती है, आप जब संध्या होने वाली हो, जब दोपहर खत्म हो गई हो तभी जाइएगा। तो दुर्योधन ने ऐसा वर क्यों मांगा? क्योंकि पांडवों के पास या द्रौपदी के पास एक बर्तन था जिसको बोलते हैं अक्षय पात्र, जो सूर्य देव ने उनको दिया था। इस अक्षय पात्र की खासियत क्या थी कि उसमें जो भी कुकिंग करती है द्रौपदी, उसमें जो खाद्य पदार्थ है उसका क्षय नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, उससे वो अनलिमिटेड लोगों को खिला सकती है। लेकिन एक बार जब द्रौपदी ने सबको खिला दिया और लास्ट में जब उसने खुद खा लिया, उसके बाद उस दिन अक्षय पात्र काम नहीं करेगा। तो दुर्योधन ने इसलिए शाम के टाइम पे दुर्वासा मुनि को भेजा। फिर भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने एक दाना खाया और कृष्ण के एक दाना खाने से ही सब लोग संतुष्ट हो गए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, दुर्योधन क्या चाहता था? दुर्योधन चाहता था कि उसको हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सबका वो राजा बन जाए, यही चाहता था ना। दुर्वासा मुनि चाहते, अगर वो चाहता तो दुर्वासा मुनि से इंद्र का साम्राज्य मांग सकता था, वो पूरी दुनिया पर राज्य करने का साम्राज्य मांग सकता था, वो सैकड़ों हजारों साल तक जीने का वर मांग सकता था, वो कुछ भी मांग सकता था अपने लिए। लेकिन जब व्यक्ति ईर्ष्या के द्वारा बंधा होता है, जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसके हृदय में खुद की भी भलाई नहीं समझ में आती, उसको उसके लिए क्या सही है क्या गलत उसको दिखाई नहीं देता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ईर्ष्या में आके दुर्योधन ने बस यही चाहा कि कैसे युधिष्ठिर का सत्यानाश हो जाए, कैसे युधिष्ठिर की बर्बादी हो जाए, कैसे वो बर्बाद हो जाए, बस अपना हित भी वो भूल गया। तो ये है एनवियसनेस, ये है ईर्ष्या का प्रभाव, कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुद का भला भी नहीं कर पाता, दूसरों की तो भूल जाओ। इसलिए इस ईर्ष्या से बाहर निकलना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग चाहते हैं जीवन में सक्सेसफुल बनना किसी भी क्षेत्र में, तो वी हैव टू, क्योंकि देखिए जीवन बहुत छोटा है, समय लिमिटेड है, हमारा टाइम लिमिटेड है, हमारी एनर्जी लिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, और हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैं सक्सेस कर पाऊं, उसके लिए पहले तो दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, कैसे मैं उनसे आगे बढ़ पाऊं, इस रेस को छोड़ दीजिए, है ना। मैं क्रिकेट खेलने जाता था बचपन में, तो एक क्रिकेट में कोच लोग कुछ अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं योर बेस्ट नीड नॉट बी द बेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी आप फ्रंट फुट डिफेंस खेलना सीख रहे हैं, तो अभी क्या है, अभी आप 1 साल से खेल रहे हैं लेकिन हमेशा आप आउट हो जाते हैं, तो अभी क्या हुआ, अभी आप थोड़ा डिफेंस करना सीख गए, थोड़ा बहुत मारना सीख गए। तो इस बात का आपको खुशी होना चाहिए कि मैं कम से कम अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन कोई सोचने लगा, अरे मैं तो केवल थोड़ा बहुत बैट हिला पाता हूँ, सचिन तेंदुलकर को देखो, वो तो बड़े बड़े चौके मारता है, छक्के मारता है, शोएब अख्तर की बॉल पे छक्का मार रहा है वो।
नहीं, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, हमें केवल कंपैरिजन करना है। हाँ, किससे करना है? अपने आप से। आई हैव टू कम्पीट विद माई सेल्फ। 2020 में मैं जैसा व्यक्ति हूँ, 2020 में मैं जैसा स्टूडेंट हूँ, जैसा गृहस्थ हूँ, जैसा गृहिणी हूँ, जैसी माँ हूँ, जैसा पिता हूँ, जो भी मैं हूँ, जिस भी फील्ड की हम बात कर रहे हैं, उस फील्ड में मैं 2021 में बेटर बनूंगा। आई विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई एम नॉट अ डुप्लीकेट ऑफ समवन, आई एम ओरिजिनल इन माई सेल्फ। ये फिलॉसफी वेदास हमको सिखाते हैं कि किसी और से कंपेयर करने की हमें आवश्यकता नहीं है, और ना ही हम कर पाएंगे। इट विल नॉट वर्क आउट, है ना। तो लेट अस बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवर सेल्व्स, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। मैं लोग कुछ और बता के, थोड़े 1-2 पॉइंट बता के इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी पूरा तो ही हुआ है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स में बता के इसको कंप्लीट करूंगा। तो जो डिवोटी है, ये जो स्पिरिचुअलिस्ट है ना, उसका विजन किस प्रकार से होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं, जैसे आप जगन्नाथ जी को देखोगे, जगन्नाथ जी को बोलते हैं वनमाली, है ना। पीत वसन वनमाली, गीत गोविंद में एक गाना भी है। वनमाला वो पहनते हैं। तो वनमाला में मतलब बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स जो होते हैं, उनको गूंद के बनाई जाती है माला। तो माला में अगर एक ही प्रकार के फ्लावर होंगे तो भी माला अच्छी लगेगी, लेकिन अगर अलग अलग वैरायटी के फ्लावर हो, कोई लाल हो, कोई पीला हो, कोई नीला हो, और उसको बढ़िया व्यवस्थित करके सुगंधित माला अगर भगवान को अर्पित की जाए तो उसकी तो बात ही कुछ और होगी, है ना। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि हम सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक यूनिकनेस दी है। आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटी है, हर एक व्यक्ति जो इस सेशन को सुन रहा है, उसके अंदर एक ऐसा गुण है जो संसार में किसी के पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है। ऐसे ही मेरे अंदर एक कोई एक गुण जरूर है जो आप में से किसी के पास नहीं है। हर एक व्यक्ति को भगवान ने यूनिकली स्पेशल बनाया है, और जब ये यूनिक चीजें साथ में आके कुछ काम करती हैं तो बहुत ही सुंदर बन जाता है वो। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। बोलते हैं ना, वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। मतलब जब हमारे पास ज्यादा वैरायटी है, ज्यादा प्रकार की विविधता है, वो विविधता जो है वो चीजों में आनंद लाती है। तो जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा गाता है, या कोई व्यक्ति मुझसे अच्छी कुकिंग करता है, या कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा बोलता है, या कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा अंग्रेजी जानता है, या कोई व्यक्ति मुझसे अच्छे मार्क्स लाता है, या कोई मुझसे ज्यादा पैसा कमाता है, तो इसको हमें समझना है कि वो एक पर्टिकुलर वे में उसने, भगवान ने उसको कुछ स्पेशलिटी दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जीवन में भगवान ने कोई स्पेशलिटी नहीं दी। नहीं, जरूर दी। हमें उस स्पेशलिटी को देखना है, जानना है। नहीं तो अपने मेंटोर्स, अपने माता पिता, अपने गाइड से पूछना है कि कैसे अंदर, मेरे अंदर आपको क्या खूबी लगती है जिसको मैं वर्कआउट कर पाऊं, जिसको मैं बढ़ा पाऊं, और उस खूबी पे काम करना है ना। इस दुखड़े को लेकर नहीं बैठना है, अरे मैं तो उनकी तरह नहीं हो पाया। नहीं, वो भी आपकी तरह नहीं हो पाएंगे किसी एक क्षेत्र में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपको क्या भगवान ने वो दिया है, और उसके ऊपर वर्कआउट करना है। दूसरे को नीचे गिराने के प्रयास में समय बर्बाद करने से अच्छा है खुद को ऊपर उठाने का प्रयास करें। और ये जब हम प्रयास करेंगे तो हम जरूर धीरे धीरे जो है अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक हिंदी के कवि ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है, कि संसार में हर व्यक्ति जलन करता है, हर व्यक्ति जलता है, लेकिन जलना है तो दीपक की तरह जलो। देखिए, दीपक जो होता है, लैंप जो होता है, वो भी जलता है, लेकिन दीपक क्या कर रहा है, अपने उस जलने की जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको वो दूसरों को प्रकाश देने में प्रयोग कर रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर एम्बिशंस हो सकते हैं, एम्बिशियस होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एम्बिशन, अगर वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाए और दुनिया के, हमारे आसपास के लोगों के लिए या दुनिया के लिए वो घातक बन जाए, तो वो ठीक नहीं है। तो जलना ही है तो दीपक की तरह जलें, है ना, लेकिन हृदय से किसी के प्रति ना जलें। तो समय हो गया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज अगर प्रश्न नहीं होगा तो हम लोग 1-2 बातें और कहेंगे। मे बी वी कैन अनम्यूट एवरीवन हियर। अगर आपका प्रश्न है तो आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। अशोक चौधरी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अशोक चौधरी जी, हाँ, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। अच्छा, चलो ठीक है। अशोक जी की तो आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? चैट बॉक्स पे तो कोई प्रश्न नहीं देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नो क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। तो भगवत गीता में हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, उसमें से हमने आज थोड़ा सा देखने का प्रयास किया कि कैसे ईर्ष्या को ओवरकम करें। ऐसे ही चीजों पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे। लेकिन